इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हैविंग क्लॉज के बारे में। तो अगर आपको याद हो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय पढ़ा है। अगर आप ये वीडियो इंडिविजुअली देख रहे हो एंड आपको अगर एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय के बारे में नहीं आता है तो आप बाकी दो वीडियोस इसी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने ग्रुप बाय यूज़ किया था एंड एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया था। एंड सपोज करिए कि आपको अपने इस क्वेरी जो आपने क्वेरी लिखी है एंड उसमें जो आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है उस पर अगर आपको कुछ फ़िल्टर करना हो तो आप कैसे करोगे। उसको करने के लिए हम लोग हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हैविंग क्लॉज होता है वो हमारे एग्रीगेट फंक्शन से जो जो नया रो बनता है, एक तरीके से नया कॉलम बनता है, उस पर अगर कुछ कंडीशन लगानी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो हम लोग वेयर क्लॉज के साथ भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग वेयर क्लॉज तब यूज़ करते हैं जैसे कि वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन मे बी 400। वेयर हम तब यूज़ करते हैं जब वो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो हमारे टेबल में। लेकिन अगर आप याद करें हम लोग जब सम एवरेज या फिर काउंट यूज़ करते हैं, ये हमारे 2-3 रोज़ को इन सबको ऐड करके हमें एक नई वैल्यू देता है जो हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो जब हमें उस एग्रीगेट फंक्शन से जो एक नया डेटा आ रहा है उस पर अगर हमें कंडीशन लगानी हो तब हम लोग हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। हम लोग जब अभी पीजी एडमिन में जाएंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। एंड फाइनली आप हैविंग क्लॉज को ग्रुप बाय क्लॉज के बाद लिखते हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ग्रुप बाय क्लॉज में भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रुप बाय सम दैट इज़ अमाउंट, राइट। तो जो आपका हैविंग क्लॉज आएगा, जो कंडीशनिंग आप लगाओगे फिल्टरिंग, वो ग्रुप बाय क्लॉज के बाद लगाओगे। एंड अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आपका हैविंग क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज से पहले आएगा। इसका क्विकली हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स रहा हमारा सिलेक्ट कॉलम 1, देन एग्रीगेट फंक्शन हमने लगाया कॉलम 2 पे, फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हैविंग एग्रीगेट फंक्शन कॉलम 2, जिस एग्रीगेट कॉलम पे हम लोग ने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया था उसको हम लोग लेंगे एंड देन कंडीशन लिखेंगे, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। तो एक बार हम लोग अपने पीजी एडमिन जाते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। In this video, we are going to learn about having clause. In the previous videos, we have learned about group by and aggregate function, and just in case you have not learned about them, you can follow those videos in this playlist itself. Now, in this having, what really happens in the having clause is, if you recall, when we do an aggregate function on a particular column, right? It maybe add some new values, it would take an average or it would make a count, and it kind of creates a new data, right? And if you want to perform any kind of filtering or conditioning on that new data that you have, you're going to use the having clause. Now you could say that you could also use where, but remember where clause is used on the column that already exists in your table, right? In your table you could be having saying maybe amount is greater than maybe 400. You could be using where clause for that. But just in case if you're adding or taking average, or you're performing an aggregate function on a column, right, and you want to perform some kind of filtering on that aggregate function new data that you have, then you use the having clause. And you put the having clause after the group by, definitely after group by, because when it is done only then you want to apply some condition. And if you want to do some sorting, the order by will come after the having clause. Let us look at the syntax that we have. It is select column 1, then we apply aggregate function on column 2, from table name group by column 1, and here using the having clause we're applying a condition on the aggregate function that is on column 2. Now let us go to our PG admin and do it practically. तो हैविंग क्लॉज को समझने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले अपने पेमेंट्स का टेबल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे पास पेमेंट के टेबल में क्या है। हम लोग ने कई बार यूज़ किया हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, इसको रन करते हैं हम लोग। हमारे पास में यहाँ पे पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट डेट है। तो इसमें हम लोग ग्रुप बाय परफॉर्म करते हैं एंड हम लोग सबका टोटल सैलरी निकालते हैं। तो क्या कैसे करेंगे हम लोग उसे, हम लोग कहेंगे सिलेक्ट कस्टमर आईडी एंड देन
हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे किस पे, हमारे अमाउंट कॉलम पे, एंड हम लोग उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। सम कर मतलब हम लोग उसे ऐड कर दिया है, एंड देन हम लोग उसे ग्रुप बाय करेंगे बाय कस्टमर आईडी। इसको हम लोग रन करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी किया था, हम लोग यहाँ पे कस्टमर आईडी एंड सम निकाल रहे हैं, मतलब कि उन्होंने टोटल कितनी स्पेंड किया है। तो कस्टमर 184 ने $80 स्पेंड किया है एंड 87 ने $137 स्पेंड किया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता लगे कि मुझे उन कस्टमर का डेटा चाहिए जिन्होंने $100 से ज़्यादा स्पेंड किया है, तो सम तो हमारा यहाँ पे है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप बाय के बाद में आके हम लोग हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे एंड लिखेंगे हैविंग सम अमाउंट विच इज़ ग्रेटर देन 100। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो अब देखिए, अब हमारे पास जो भी डेटा है वो सारा $100 से ऊपर का है। अब हम लोग चाहें तो इसी क्वेरी में हम लोग वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वेयर क्लॉज ग्रुप बाय से ऊपर आ सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन, मैंने क्या दिया, मुझे कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे 87 नहीं चाहिए, मुझे 477 नहीं चाहिए, एंड ना ही मुझे 273 चाहिए, ठीक है। तो मैं वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड जो वेयर क्लॉज है वो ग्रुप बाय से पहले आ सकता है, क्योंकि हम लोग जो वेयर क्लॉज है वो हम लोग अपने एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, देखिए हमारे पास में ये 3 आईडी का जो डेटा था वो अब नहीं आ रहा है। अब हम लोग चाहें तो हम लोग इसमें डेफिनेटली ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, एंड ऑर्डर बाय कहाँ आएगा, ऑर्डर बाय आएगा हमारा सबसे लास्ट में। तो मैं इस ऑर्डर बाय को सम से करता हूँ, एंड मैं कहता हूँ कि मुझे इससे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है $211 का वो ऊपर दिखेगा, एंड नीचे नीचे वो कम होता जाएगा। इस तरीके से आप ग्रुप बाय एंड वेयर क्लॉज को यूज़ कर सकते हो हैविंग क्लॉज के साथ में। याद रखें, हैविंग क्लॉज आप अपने एक एग्रीगेट फंक्शन पे लगाते हो, एक ऐसे कॉलम पे लगाते हो जिस पे आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है, और ये यूजुअली या फिर हमेशा ही ग्रुप बाय के बाद आता है और ऑर्डर बाय से पहले आता है। So to understand the having clause, let us go ahead and use our favorite table, that is the payment table. So I'll write select star from payment and let us run it. And in this table, as we know, we have payment ID, customer ID, staff ID, rental ID, and amount along with the payment date. Now let us go ahead and just the way we have done in the previous video, let us go ahead and find the total spending done by each customer. So how we're going to do it? We are going to select the customer ID, and then we are going to perform the sum aggregate function on the column that is amount. This gives us the total amount for each customer. And how do we get for each customer? Because we are using group by on customer ID. Okay, now let us run it. So nothing fancy. Now we're getting the results as we have been getting in the previous video, that we learned that, hey, we have customer ID at 184, has spent $80, 87, customer ID has spent $137. Now, what if there's a situation and I've been asked to find the customers who have spent more than $100? In that case, what I'm going to do, I'm going to come after group by and use the having clause and say having some amount. Remember, we are not going to simply write amount, we are going to write an aggregate function once again and say greater than 100, and then run the query. Now if you see in the results, we have all the values that is more than 100 in the sum column, which means now we have the data of all the customers who have spent total more than $100. Now what we could also do is we can also use the where clause in this query. So, and where clause can come anywhere, it doesn't have to be after group by, because we are not performing where clause on the aggregate function that is actually this column, right? So what we can do is we can say where customer ID not in. So we can say we don't need 87 ID customer, we don't need
477. I'm picking actually the first three so that we can see if it works. So we are saying we don't want the customers with these IDs to be included in our results. So I'm going to run it, and you can see we no more find this customer ID here. Now finally, we can also arrange our results in either ascending or descending order, and as we saw in the slides, this will take place towards the end, that is after the having clause has been written. So we're going to come down and write order by, and then again we are going to write sum, that is total aggregate function. We're going to write the aggregate function along with the column and say in descending order, and then we run it. We now have the results in the descending order, and all these results have the data, have the amount that has spent more than $100, and these IDs, customer IDs, are not included. And that is how you perform having clause along with the group by, with statement, and also with the order by.